देखिए, जनता दल यू जो दूसरे के शीशे के घर में ढेला मारा करती थी, वो अपने घर को भूल गई और उनके घर में ही आग लग गया है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में होने जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान की भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगी और इस पर नमस्कार, आप देख रहे हैं ढाह न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल देर शाम एक खबर आई कि जेडीयू मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने इस्तीफा दे दिया है। सवाल ये है कि पहले जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूटेगी, जो कि तय है, हो सकता है थोड़ा समय है, या फिर पहले जेडीयू टूटेगी, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू दो गुटों में बटी नजर आ रही है और जिस तरह से आर पार की जंग साफ तौर पर नजर आ रही है जेडीयू के दोनों गुटों में, चाहे वो आरसीपी सिंह, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का खेमा हो। आरसीपी सिंह का खेमा अलग है, ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का खेमा अलग है और इन खेमों के बीच सीधी सियासी जंग चल रही है। और जब डॉक्टर अमरदीप ने इस्तीफा दिया है ये कहते हुए कि अब आत्मसम्मान के साथ काम करना मुश्किल हो रहा था, तो सवाल यह है कि क्या जेडीयू टूट की ओर बढ़ रही है? गुटों में तो पहले ही बढ़ चुकी है। बिहार में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी करने वाले चिराग पासवान के नेता से हम बात करेंगे। चिराग की पार्टी एलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है कृष्ण कुमार कल्लू, और इन दिनों रोज इनके साथ हमारी बातचीत को आप देख रहे हैं। कल्लू जी, हमारा सवाल यही है, पहले जेडीयू टूटेगी या पहले जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूटेगी? पहले मध्यावधि चुनाव होगा या फिर पहले जेडीयू के अंदर जो कुछ भी होना है वो हो जाएगा? देखिए अभिषेक जी, हमारा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की भविष्यवाणी शुरू से ही अच्छी होती आ रही है और उस पर मोहर लगती है। आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया था, उस परिणाम के दूसरे दिन ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। और जिस तरीके से मुकेश सहनी जी की नाराजगी आप लोग देखे हैं, जिस तरीके से जीतन राम मांझी जी की नाराजगी उसको भी आप लोगों ने देखा, और जिस तरीके से जनता दल यू के बड़े नेता केसी त्यागी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर में फूट है। डॉक्टर अमरदीप ने इस्तीफा दिया है, जेडीयू मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनता दल यू जो दूसरे के शीशे के घर में ढेला मारा करती थी, वो अपने घर को भूल गई और उनके घर में ही आग लग गया है। शीशा नहीं टूटा अभिषेक जी, आग लग गया है। और उस आग में कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मेवा खाने को मिल गया है और कुछ ऐसे 2-3 लोग हैं जिनको मेवा नहीं मिला है, थाली में दे करके मेवा को छीन लिया गया है। तो टूटना तय है। अभी तो एक लोग इस्तीफा दिए हैं, कि जितने लोग इस्तीफा देंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं। और मध्यावधि चुनाव बिहार में बस कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में होने जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान की भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगी और इस पर मोहर तमाम बिहार की जनता लगाएगी। आरसीपी सिंह और ललन सिंह के खेमे के बीच जो जंग चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो जंग चल रही है, उस पर हमने बातचीत की, जो गुटबाजी है उस पर बातचीत की। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस पर हम रोज चर्चा करते हैं। कल्लू जी, कल बीजेपी ने पूछा है, बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने पूछा है उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, तो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के मालिक हैं क्या? बहुत नाराज है बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा से। देखिए, बोल तो दी ना कि इनके घर में अभिषेक जी आग लग चुका, और आग लगाने में तेल किसने डाला और माचिस का तिल्ली किसने डाला, ये बाहर के लोग नहीं डाले हैं, यही डाले हैं। और अभिषेक जी, नीम और करेला कभी एक साथ नहीं रह सकता है।
तो नीम कौन है या करेला कौन है, आप खुद तय कर लीजिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि एनडीए 4 कंधों पे चल रही है, 4 गाड़ी पे चल रही है और कभी ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये लोग विकास की बात तो करते ही नहीं है। विकास के मुद्दे पर ये लोग जो है बिहार की जनता को शुरू से ही ठगने का कार्य किया। आप स्वास्थ्य को उठा को देख लीजिए, आप जिस तरीके से बाढ़ का जो मामला चल रहा है बिहार में, क्या नीतीश कुमार जी एक दिन गए हैं चेहरा दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए? क्या मुकेश सहनी गए बाढ़ में घूमने के लिए? जीतन राम जी गए बाढ़ में घूमने के लिए? उपेंद्र कुशवाहा गए बाढ़ में घूमने के लिए? बीजेपी के बड़े नेता गए बाढ़ में घूमने के लिए? जनता त्रस्त है और एक बहुत बड़ा महामारी जो थोड़ा बहुत हम लोगों को राहत मिला है और कहीं ना कहीं उसका फिर संकेत दे रहा है। इस पे कोई काम कर रहा है बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय? कोरोना की बात आप कर रहे हैं, एक आखिरी सवाल है हमारा, और सवाल ये है कि आरजेडी की तरफ से एक सलाह आई है आपकी पार्टी के लिए। आरजेडी के नेता हैं भाई वीरेंद्र प्रधान, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को 2 नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए, उनको तय करना चाहिए कि वो महागठबंधन के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे। देखिए, हमारे नेता चुनाव के वक्त तय करेंगे कि हमें किसके साथ रहना है, ये आप भी जानते हैं अभिषेक जी। और जिस तरीके से बिहार की जनता ने अपना पूरा का पूरा आशीर्वाद दे रखा है और दे रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। और इस बिहार की धरती पे जब से भी बिहार के धरती पे राजनीति हो रही है, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, ये पहला ऐतिहासिक आशीर्वाद यात्रा रहा है जिसमें लोगों का जनसैलाब, जन समर्थन जो मिल रहा है, जन के नेता जो हमारा नेता है, ये अपने आप में मिसाल कायम इतिहास रचेगा। और अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूं कि नीतीश कुमार जी के इशारे पर, नीतीश कुमार जी के नेता के द्वारा बिहार की जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, भटकाने का काम किया जा रहा है। और ये कोई भी काम ट्रैक पे नहीं हो रहा है। शिक्षा से लेकर के मामला हो, स्वास्थ्य से लेकर के मामला हो, बाढ़ से लेकर के मामला हो, इन लोगों को इन पे मुद्दे पे बात करना चाहिए, लेकिन ये लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, लोगों को दूसरे लाइन में इन लोगों को लगा रहे हैं। तो चलिए, बिहार में मध्यावधि चुनाव तय है और चिराग पासवान की भविष्यवाणी सही साबित होगी। दावा है चिराग की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू का, और जनता के मुद्दों से सरकार भटका रही है, जनता को असल मुद्दों से सरकार भटका रही है। तो तमाम राजनीतिक सवाल थे जिस पर चर्चा हमने की है। इस इंटरव्यू में इतना ही, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हमारा हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।